दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत की कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है अभिशाप और इसे लिखा है मैंने। अब तक आपने जाना कि परीक्षित के द्वारा कलयुग को दिए वरदान के अनुसार कलयुग वेश्यालय, द्यूत भवन, कलह के स्थान और सबसे अंतिम स्वर्ण में समाहित हो गया। अब आगे परीक्षित अपने रथ पर तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन ये रफ्तार परीक्षित की नहीं, उन पे हावी होते कलयुग की थी। सर पे सोने का मुकुट धारण किए हुए परीक्षित पूरी तरह कलयुग के बस में आ चुके थे। वन में घूमते घूमते परीक्षित मार्ग भटक गए। कलयुग जिस पे भी हावी होता है वो व्यक्ति सबसे पहले अपना रास्ता भटकता है। एक तो राजा मार्ग भटक गए, दूसरा प्यास के मारे उनके गले में कांटा चुभ रहा था। राजा के होठ, कंठ, तालू सब सूख रहे थे। इतने बड़े साम्राज्य का नरेश पानी का कंगाल हुआ जाता था। राजा भटकते भटकते एक ऋषि के आश्रम पे आए। प्यास के मारे उनका खुद पर कोई बस नहीं था, दूसरा कलयुग के प्रभाव से वे मतवाले हो गए थे। सामने बैठे ऋषि को देखकर परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे जल मिलेगा? मैंने कहा, मुझे प्यास लगी है ऋषिवर, कुछ पानी मिलेगा? अरे अरे आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? परीक्षित के पानी मांगने पे भी ऋषिवर अपना ध्यान नहीं तोड़ते थे। वो ध्यान समाधि में लीन थे। परीक्षित ने झल्लाते हुए कहा, आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैं बोल रहा हूं, मुझे प्यास लगी है। तुम कैसे ऋषि हो जिसे अतिथियों का सत्कार करने नहीं आता? स्वयं को महादेव समझकर ध्यान समाधि में खोए हो। दुष्ट लालची ऋषि, तूने हमारी बड़ी अवज्ञा की। हम राजाधिराज, भारत सम्राट, हस्तिनापुर नरेश, भरत और अजमेर से नृपतियों के वंशज परीक्षित है, परीक्षित। और तुझ जैसा नीच दरिद्र कंगाल ऋषि हमारी अपेक्षा करता है। हम यदि चाहे तो तेरा सर उतार ले, किंतु है तो तू एक ऋषि, पर महादेव की तरह ध्यान लगाए बैठा है। रुक, अभी तेरी व्यवस्था कर देता हूं। आश्रम के पास एक नाग मरा पड़ा था। राजा ने उसे अपने तीर से उठाया और ध्यानरत शमीक मुनि के गले में डाल दिया। अब हो गया ना तेरा पूर्ण श्रृंगार, कि बिना नाग के तो तू पूरा महादेव लग ही नहीं रहा था। जा, खो जा ध्यान समाधि में। ऋषि की ऐसी उपेक्षा करके राजा रथ पे बैठकर चलते बने। ऋषि के शिष्यों ने राजा को मुनि का इस तरह अपमान करते देखा तो उनके पुत्र के पास गए और बोले, मुनि कुमार, एक राजा जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति आश्रम पे आया और ध्यान में बैठे तुम्हारे पिता की उसने बड़ी अवज्ञा कर दी और बुरी तरह से उनका अपमान भी किया। अहो, गुरुदेव का ऐसा अपमान हमने तो सोचा भी नहीं था। शमीक मुनि का वो पुत्र बड़ा तेजस्वी था। अपने मित्रों की बात सुनते ही उसने हाथ में अभिमंत्रित जल लिया और राजा को शाप देते हुए बोला, अहंकार के नशे में अंधे होकर जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है और एक मरे हुए अशुद्ध नाग को मेरे पिता के शरीर पर डाल दिया, मैं उसे ये शाप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन वही मरा हुआ नाग जीवित होकर उस राजा को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब केवल 7 दिन ही वो राजा अपने जीवन के साथ है।